अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए घर में असर है, यानी कि बहुत से लोग नए घर बनाते हैं, उसमें असरात हो जाते हैं। तो उनके लिए रात को या किसी आदमी का ऐसा होता है कि रात में जिस्म ऊपर दाने हो गए, फोड़े निकल गए, तो इसके लिए बहुत ख़ास दुआ है। इसका तरीका क्या है, इसकी खासियत क्या, हकीकत क्या है, जो मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं, वीडियो पूरा देखें। मेरा मसला ये है कि हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं और अभी 10 दिन पहले दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं। बड़े जल्दबाजी में नए घर में आए। अल्लाह आपके इस नए घर को कबूल फरमाए और बरकत दाखिल फरमाए। मैं नापाकी की हालत में थी, इसलिए पढ़ नहीं पाई, कोई बात नहीं है। कुछ और ऐसे ही रहना स्टार्ट कर दिया। मसला ये है कि मेरे शौहर रात में सोए और सुबह उठेंगे तो उनके हाथ पे बहुत लंबे लंबे पूरे हाथ पे स्क्रैच, खरोंच के निशान पड़ गए थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी बेड पे कि कहीं कोई ज़ख़म हो। अल्लाह जाने क्या हुआ रात में। बस हम दोनों मियाँ बीवी हैं घर में, 3 बेडरूम का बड़ा सा घर है। मुफ्ती साहब मुझे कोई दुआ बताएं। देखिए मेरी बहन, ये चीज़ें हो जाती हैं और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह ताला ने और भी मखलूक़ात बनाई हैं, वो भी हमारे साथ ही रहती हैं। तो ऐसा हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और याद रखिएगा, इस घबराहट में आप किसी मौलवी मुल्ला के पास जो तावीज़ देने वाला है मत चली जाइएगा। ईमान भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा और आप एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में फंस जाएंगी, वो अलग। इसीलिए जो तावीज़ देने वाले ढोंगी मौलवी मुल्ला हैं आजकल, जो बाबा हैं, पीर फ़कीर हैं, उनके जाल में तो आप हरगिज़ मत जाइएगा। उनके पास तो बिल्कुल मत जाइएगा। ये चीज़ आप उनको जाके बताएंगी, फ़ौरन वो क्या कहेगा आपसे, आपके घर पे बड़ा जादू है, बहुत बड़ा साया है। आप कहेंगी जी बाबा जी अब कैसे इसका हल होगा, इतने रुपए लेके आओ, ये सामान लेके आओ, ये होगा वो होगा। मुस्तकिल आपके वो 4-6 महीने का इलाज बता देगा कि 4-6 महीने इसका काम चलेगा। टेंशन आपको अलग होंगी, टाइम आपका अलग ख़राब होगा, पैसा आपका अलग ख़राब होगा, ईमान आपका अलग ख़राब होगा। मैं जो बता रहा हूँ इस पर अमल कीजिएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। ये मेरी बात नहीं है, किसी मौलवी मुल्ला की बात नहीं है, किसी पीर फ़कीर की बात नहीं है। ये तमाम नबियों के सरदार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। आप दोनों मियाँ बीवी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें। सुबह फजर की नमाज के बाद इतनी बुलंद आवाज़ से, आपके 3 रूम है तो आप इस रूम में, आपके शौहर दूसरे रूम में, सूरह बकरा बुलंद आवाज़ से पढ़ें। और सूरह बकरा तो बहुत बड़ी है, पॉसिबल नहीं है एक बार में पूरा पढ़ना, तो पाव पारा रोज़ाना पढ़ें। एक दिन पाव पारा, दूसरे दिन दूसरा पाव पारा, तीसरे दिन तीसरा पाव पारा, ऐसे 5-6 दिन में आप सूरह बकरा कंप्लीट कर लें। और इस तरह से जो है आप कुछ दिन सूरह बकरा पढ़ लें, 40 दिन पढ़ लें कम से कम। इंशाअल्लाह ये जितनी भी चीज़ें जैसे कि खौफ, डर और ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह।